हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ जो पूरे फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, अगर ये बेसिक मैथ आपको आती है मतलब आप फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, लेकिन अगर यही आपको बेसिक मैथ नहीं आती है तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, इसीलिए इस बेसिक मैथ को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए कि मैथ में कौन कौन सा पोर्शन यूज़ होगा। एक तो यूज़ होगा डिफरेंशिएशन, दूसरा होगा इंटीग्रेशन, और तीसरा आपको पढ़ना होता है मैक्सिमा मिनिमा। और मैथ में थोड़े बहुत पार्ट और हमें जानने होते हैं तो हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन आपको आता है मतलब आप ये समझ जाएंगे। एक छोटी सी बात समझिए, जैसे अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ठीक है, तो समझिएगा बात को कि हम डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं तो क्यों पढ़ने वाले हैं। अगर मान लीजिए हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से अगर हमें आगे मूव करना हो और उसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है वेलोसिटी में। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है वेलोसिटी में, और वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक्सेलरेशन में। ठीक है, मतलब आप समझिए कि अगर हमें डिफरेंशिएशन आता है और हमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड अगर दे दिया गया है तो और उससे हमें वेलोसिटी पूछे तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर हमें वेलोसिटी गिवन है और उसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। आपको बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, और यहीं पे नहीं करते हैं, हम इससे आगे भी बढ़कर बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन का यूज़ हम बहुत कुछ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समझिएगा अब ये डिफरेंशिएशन होता क्या है और इसे हम कैसे शुरू करते हैं, इस चीज़ को देखिए। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे हमें एक कोई भी फंक्शन दे दिया है y, ठीक है, अगर बोल देता है कि इसको आप डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम देखते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसको अगर डिफरेंशिएट करना हो तो हम लिखेंगे dy, ठीक है, अपॉन d। अब देखिए आगे फंक्शन क्या दिया गया है, इज इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए x की पावर n दिया हो, ठीक है, और हमें बोल रहा है कि y को डिफरेंशिएट करिए, तो y को डिफरेंशिएट करने का मतलब है x की पावर n को डिफरेंशिएट करना। तो अगर हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे जब लिखना होता है तो हम देखते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं dy अपॉन dx, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है वो नीचे होता है। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए जैसे इसको अगर लिखना पड़ जाए आपको तो आप लिखेंगे d अपॉन dx, और यहाँ पे बस आप ये कॉपी कर दीजिए x की पावर n। ठीक है, जस्ट ये एक लिखने का तरीका है कि डिफरेंशिएशन को अपन इस तरीके से लिखते हैं। तो बेसिक चीज़ तो ये आपको समझ में आ गई, इसके आगे और भी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू ही करते हैं इन चीज़ों को। देखिए अब मान लीजिए हमें दिया है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, ठीक है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमें कुछ बातें इसमें और भी ध्यान रखनी होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो x है, x होता है वेरिएबल, x होता है वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे जो n है, n होता है कांस्टेंट, n क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आप समझ गए? अगर x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, तो हम इसे डिफरेंशिएट जब करेंगे तो लिखेंगे dy अपॉन dx। ठीक है, अच्छा इसके पहले एक चीज़ और देखिए, हमें ये बोलेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, ठीक है, ये हमें बोलेगा। और जब हमें ये बोलेगा तो हम इसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स क्यों लिखा? क्योंकि हमें बोल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। मेरी बात आपको समझ में आ गई? इस तरीके से हम लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, देखिए x है की पावर n, n आगे आ जाता है, n आगे आ जाता है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे x और n में से आप 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1 घटा देंगे, यानी n माइनस 1, ठीक है। आप ये बात समझ गए कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n माइनस 1, ठीक है। आप इसे डायरेक्टली याद कर लीजिए, कभी भी आ जाए तो आप ऐसे ही करेंगे। जैसे अब आप यहाँ समझिएगा कि मान लीजिए अगर दे दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, ठीक है, और हमें ये बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर ये हमें बोल देता है तो हम किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं ये देखिए। हम यहाँ पे लिखेंगे इसी चीज़ को कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ जाता है आगे, मीन्स ये आ जाएगा आगे, और n के प्लेस पे क्या है 5, तो ये 5 आगे आ गया। अब लिखेंगे x की पावर 5 माइनस 1, यानी कि आ जाएगा 5x की पावर 4। तो यानी कि x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होता है 5x की पावर 4। ये बात समझ में आ गई? तो ये आप इस तरीके से अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। कॉपी कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए इसी तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने तरफ से भी ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2/3, ये दिया है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू रूट एक्स। फिफ्थ है y इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स। सिक्स नंबर का क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल्स टू 4x की पावर 3/4। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, चलिए ठीक है, एक और देख लीजिए y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसे आप स्टार बना लीजिएगा और इसे आपको याद रखना है कि किस तरीके से ये होता है, और इसे आपको डायरेक्टली रट्टा भी मार लेना होगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा, मतलब किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये हमें डायरेक्ट रट्टा मार लेना है, ठीक है। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2, ठीक है। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2। अब देखिए इसे रीड करने का तरीका भी आप ध्यान रखिएगा। इसे हम रीड करते कैसे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अब इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए हमें पता था कि y इक्वल्स टू अगर x की पावर n है और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो हम इसे करते हैं n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, मतलब कांस्टेंट आ जाता है आगे तो 2 आगे आ जाएगा,
फिर x की पावर 2 माइनस 1 करेंगे। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x की पावर 1 और यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके से अब देखिए सेकंड आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा चलिए सेकंड एक हम बता देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है आप सबको समझ में आ गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2, ठीक है। हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए डायरेक्ट हम करेंगे 3/2 आगे आ जाएगा x की पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 3/2 माइनस 1 एलसीएम लेते हैं तो 2 आता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 यानी आ जाएगा 1/2। इतना तो आपको आता ही है, तो ये आ जाएगा 1/2। 3/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 x की पावर 1/2, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अच्छा इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3/2 रूट में x, ठीक है। x की पावर 1/2 को हम रूट x भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा, फोर्थ एक बार मैं बता देता हूँ फिर आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड तो आपसे हो जाएगा, अब हम फोर्थ की बात कर रहे हैं। तो देखिए फोर्थ में दिया है y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, ठीक है। तो हम इसे देखिए y इज इक्वल्स टू क्या x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो ये भी तो थर्ड और सेकंड जैसा ही है, मतलब ये भी आपसे अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है। सिक्स्थ भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया क्या गया है कि y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट में x, ये दिया गया है, ठीक है। अच्छा इससे पहले मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, y 1 अपॉन रूट x को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन x की पावर 1/2। अच्छा इसे एक चीज़ और हम लिख सकते हैं कि ये ऊपर लेते जाएं, ये पूरा का पूरा पोर्शन ऊपर लेते जाएं। तो देखिए जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर क्या -1/2 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर नीचे प्लस है और ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर माइनस हो जाता है, मतलब माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब इसे हम करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो ये हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए d अपॉन डी एक्स की पावर -1/2, ठीक है। इसे हम करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो देखिए -1/2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट आ जाता है बाहर, तो हम लिखेंगे -1/2, ये आ गया बाहर। अब देखिए x की पावर -1/2 -1, क्योंकि हमें अपने तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो लिखेंगे -1/2 x की पावर। अब देखिए -1/2 -1, जब एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -2, मतलब आ जाएगा -3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको ऐड करने के बाद आएगा -3/2 और यही हो गया हमारा आंसर। तो ये भी आप सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो सॉल्विंग का ये तरीका होता है और यही बेसिक डिफरेंशिएशन होता है। अगर ये आपको आ गया तो आप धीरे धीरे आगे भी सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन तो आप खुद कर लेंगे। अब हम सातवें की बात करते हैं कि सेवेंथ वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और किस तरीके से इसका आंसर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो देखिए कांस्टेंट का मतलब तो नंबर होता है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब नंबर। तो जैसे y इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा गया है तो इसे हम लिख सकते हैं या तो 8 लिख लीजिए
या फिर 1 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, आपकी जो मर्जी वो नंबर एक लिख लीजिए, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब नंबर, आप ये लिख लिए। अच्छा, y इक्वल्स टू 8 को हम कुछ और भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 8 x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो जैसे 8 लिखा गया है तो 8 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे 8 इंटू एक्स की पावर 0। सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। सॉरी, अब इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 8x की पावर 0। सॉरी, इसको हम ऐसे लिख लें कि d अपॉन डी एक्स 8x की पावर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 8d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 0, हम इसे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये लिखा गया है 8 इंटू एक्स की पावर 0, यानी 0 किसके बराबर है? n के बराबर है, तो n आएगा बाहर तो ये 0 आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1 ये बनेगा। अच्छा, 0 का किसी भी नंबर में अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है? 0, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब अगर ये आपसे कभी पूछे कि कोई कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अपन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये तो हमारे कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये है। अब देखिए प्रॉपर्टी में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, अब उसे आप देख लीजिए। जैसे ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी होती है, ठीक है। दिया गया है फर्स्ट हमें y इक्वल्स टू के एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स का मतलब कोई फंक्शन है, एफ एक्स का मतलब कोई फंक्शन है, ठीक है। अब हमें इसको करना है डिफ्रेंशिएट, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो k है, k एक कांस्टेंट है, k क्या है? कांस्टेंट, और ये एफ एक्स एक फंक्शन है। अब इसे हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स। अब देखिए अंदर ये रहेगा k और ये रहेगा एफ एक्स, ये बात समझ में आ गई। तो देखिए इसे हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए k एक कांस्टेंट है, k क्या है? कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन के केस में कभी भी कांस्टेंट हो आगे, यानी मल्टीप्लाई में हो, तो हम उसे तुरंत बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8, यहाँ पे k को कर लेंगे बाहर, ठीक है। अब ये फंक्शन बचा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स, और अंदर हम लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा एक डिफरेंशिएशन है, इसे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएशन के केस में कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा फर्स्ट था। अब इसी तरीके से सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा क्या है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में देखिए, जैसे हमें दे दिया है, चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं फिर, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, ये एडिशन में है, ठीक है। मतलब दो फंक्शन को हम ऐड कर रहे हैं। अगर इस तरीके का फंक्शन दिया गया है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये देखिए। हम इसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू, फिर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, ये जो फंक्शन है अंदर, ये इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ये प्लस जी एक्स, ये हो गया। अब समझिए यहाँ पे,
जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये तो अभी हमने लिखा कि किस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे d/dx और यहाँ पे आ जाएगा fx, ठीक है। बीच में अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस, फिर लिखेंगे d/dx और अंदर आ जाएगा gx के बराबर, ठीक है। तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ये होता है। अगर बीच में प्लस है तो बीच में प्लस होगा, और इनको हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके, इसके कहने का मतलब है कि इन फंक्शन को अगर एडिशन में हैं तो इनको हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप एक ही और चीज़ समझिएगा कि मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस रहा होता तो यहाँ पे भी माइनस आता और यहाँ पे भी माइनस आता, ठीक है। मतलब अगर दो फंक्शन को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका डिफरेंशिएशन इसी तरीके से होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड और थर्ड एक ही में हो गया है, ठीक है। चलिए इसको हम एक ही ले लेते हैं। अब थर्ड की बात कर रहे हैं। हमें दिया गया है y = fx × gx, मतलब दो फंक्शन है, दोनों को हम दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर इनका डिफरेंशिएशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे d/dx यानी कि dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे d/dx ये fx × gx, तो fx × gx ये हो गया। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, इसमें से आप ये मान लीजिए कि ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अब एक फंक्शन को बाहर कर लेते हैं और दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर प्लस दूसरे को बाहर करते हैं और पहले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए किस तरीके से किया जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि पहले को बाहर कर लें, मतलब fx को हम कर लेंगे बाहर और दूसरे यानी gx को कर देंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d/dx और यहाँ पे आ जाएगा आपका gx। ये बात समझ में आ गई। फिर बीच में प्लस होता है, ठीक है। प्रोडक्ट वाले केस में बीच में प्लस होता है। और फिर देखिए सेकेंड फंक्शन को हम कर लेते हैं बाहर, यानी कि अब हम gx को कर लेंगे बाहर और फर्स्ट फंक्शन को हम कर देंगे डिफरेंशिएट, यानी कि d/dx और ये आ जाएगा fx, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो इनका डिफरेंशिएशन इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब चलिए अब फोर्थ की बात करते हैं कि फोर्थ क्या दिया गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि y = fx/gx, y = fx/gx ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है। इसे हमें करना है डिफरेंशिएट। चलिए हम ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं और इसको ऊपर ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमें दिया गया है y = fx/gx, ये दिया गया है, ठीक है। हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट तो लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx और यहाँ पे ये हम लिखेंगे fx/gx, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, वो तरीका हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें फिर से हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन दो फंक्शन मान लेंगे। हम मान लेंगे ये पहला फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करें तो हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए ध्यान से नीचे वाले यानी सेकेंड फंक्शन को हम कर लेते हैं बाहर, यानी gx को हम कर लेंगे बाहर, ध्यान से देखिएगा। फिर फर्स्ट फंक्शन को कर देंगे डिफरेंशिएट, यानी कि fx को कर देंगे हम डिफरेंशिएट, यानी d/dx और ये fx। ये बात समझ में आ गई। बीच में होता है माइनस, मतलब जो डिवीज़न होता है, डिवीज़न वाले केस में बीच में होता है माइनस, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, देखिए अब ऊपर वाले फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन को कर देंगे बाहर, यानी fx आ गया बाहर, और सेकेंड फंक्शन को कर देंगे डिफरेंशिएट, यानी d/dx और ये अंदर आ जाएगा gx के बराबर, ठीक है। तो ये हुआ अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है,
ये सिंपल है, आप फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखिए और किस तरीके से किया जा रहा है उसे भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आप लोग हेडिंग लिखिए। हेडिंग है डेरिवेटिव ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये है हमारी हेडिंग। ठीक है, अब इसमें देखिए डेरिवेशन किनका किनका करना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए दिया गया है कि d/dx और यहाँ पे है sin x। अब इसका डेरिवेशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मीन्स डिफ्रेंसिएशन क्या होगा वो देखिए। तो sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x। ठीक है, उसी तरीके से देखिए सेकेंड d/dx, अब हम बात करेंगे cos x के। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है -sin x, ये होता है। थर्ड है हमारा d/dx tan x। तो tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x। फोर्थ है हमारा cot x। तो देखिए cot x का डिफ्रेंसिएशन होता है -cosec स्क्वायर x। देखिए आपको डायरेक्टली ये याद करना है कि sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, cos x का होता है -sin x। देखिए यहाँ पे माइनस होने के कारण आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने स्टार लगा दिया। ठीक है, tan x का होता है sec स्क्वायर x और cot x का होता है -cosec स्क्वायर x, इसीलिए यहाँ पे भी स्टार हम लगा देते हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ है हमारा d/dx sec x। तो देखिए sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x tan x, sec x tan x, ये होता है। उसी तरीके से हम बात करेंगे cosec x की। तो देखिए cosec x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है -cosec x cot x। तो ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, sec x का होता है डिफ्रेंसिएशन sec x tan x और cosec x का होता है -cosec x cot x। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में। तो देखिए ये दिया गया है d/dx और ये है e की पावर x। e की पावर x जब आता है तो इस तरीके के फंक्शन को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, चलिए इसे आप ध्यान रखिएगा कि e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है e की पावर x। ठीक है, इसे आप याद रखिए। अब हम बात करें 8th की, तो देखिए ये है d/dx a की पावर x। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो a है यहाँ पे कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट और x है आपका वेरिएबल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए a की पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है a की पावर x log a बेस e। ठीक है, a की पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है a की पावर x log a बेस e। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसे कॉपी आप कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है, तो हम ये इरेज कर दे रहे हैं, आप आगे कॉपी कर लीजिए उसको भी। चलिए देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे d/dx log x बेस e। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे देखा गया है log x बेस e, इसको हम लिख सकते हैं ln x। ln x का मतलब होता है log बेस e, ln का मतलब होता है log बेस e, मतलब जब बेस e हो तो आप log x बेस e को ln x भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अब देखिए ये तो एक इंफॉर्मेशन था, यहाँ पे समझिए।
कि log x बेस e का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। जब बेस e हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। ये बात समझ में आ गई। चलिए एक और है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। लिखा गया है, यहाँ पे दिया है d/dx log x बेस a। मतलब देखिए यहाँ पे e भी कांस्टेंट होता है और a भी कांस्टेंट होता है, लेकिन जब e हो तो 1/x होता है, लेकिन जब a हो तब क्या होता है ये हमें देखना है। ठीक है, चलिए ये तो आपने कॉपी कर ही लिया। अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले हम इसको लॉग के कुछ रूल्स होते हैं उनमें से हम इनको देख लेते हैं कि इसको और क्या लिख सकते हैं। तो देखिए log x बेस a को हम और लिख सकते हैं log x अपॉन log a। जैसे हम ये लिख सकते हैं log x बेस a को हम लिख सकते हैं log x अपॉन log a, log x अपॉन log a। अब यहाँ पे बेस आप अपने मन से कुछ भी दे दीजिए। तो देखिए कुछ भी का मतलब हम यहाँ पे बेस e दे दे रहे हैं इसको सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने इसको लिखा है log x बेस e अपॉन log a बेस e। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं d अपॉन dx log x बेस e अपॉन log a बेस e। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए, यहाँ पे log a बेस e एक कांस्टेंट है, ये होता है कांस्टेंट, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो हमने देखा था कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हम log a बेस e को बाहर कर लेंगे। अब अंदर हमारा बचा है d अपॉन dx log x बेस e, ये बचा है। ठीक है, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1/log a बेस e। log x बेस e का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो हम लिख सकते हैं 1/x। ठीक है, इसे प्रॉपरली अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1/x log a बेस e, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, तो इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। और ये जितने मान लीजिए कि हमने 10 फॉर्मूले लिखवाए हैं, 10 के 10 अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो डिफ्रेंसिएशन में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए 10 के 10 फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये तब तक कॉपी कर लीजिए आप लोग। सॉरी, चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें भी पार्ट है, तो ए पार्ट में देखते हैं कितने क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है y = 4/x। सेकेंड क्वेश्चन दिया है y = 3e⁻x। थर्ड क्वेश्चन है y = 6 log x बेस e। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है y = 5 sin x, ये दिया गया है। ठीक है, ये a है और a में जितने क्वेश्चन हैं सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, उसके पहले देखिए y = हमें दिया गया है 4/x। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए x की पावर क्या 1 है, हाँ बिल्कुल है, तो 4, अब x की पावर 1 को ऊपर ले जाना है तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर -1, यानी 4/x की पावर 1 को लिख सकते हैं 4 × x की पावर -1, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना है इसको डिफ्रेंशिएट, तो देखो कैसे करेंगे। dy/dx =
हम यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स 4x की पावर -1, ये ठीक है। हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब हमने कुछ रूल्स देखे थे, उन रूल्स में कि ये था कि जब कोई कांस्टेंट हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो हम उसको बाहर कर लेते हैं। तो हम 4 को कर लेंगे बाहर, अंदर बचेगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -1, ये बचेगा। अब देखिए 4 तो ठीक है, इंटू एक्स की पावर -1, n के प्लेस पे -1 है तो -1 आ जाएगा बाहर, फिर इंटू एक्स की पावर -1 में से हम 1 घटाते थे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो प्लस और माइनस, यानी कि -4 एक्स की पावर -2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सेकेंड की बात करें, दिया गया है y इज इक्वल्स टू 3e की पावर x, ठीक है। हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स 3e की पावर x, ये लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा d अपॉन डी एक्स e की पावर x। और देखिए e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है e की पावर x, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3e की पावर x और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। और आप देखिए आपसे अब हो जाएगा, ठीक है, आपसे हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए फट से इसका आंसर देने की कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए हम थर्ड की बात कर रहे हैं। लिखा गया है y इज इक्वल्स टू 6 log x बेस e। हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम डायरेक्टली करते हैं, 6 कांस्टेंट है, क्या बाहर आ जाएगा। log x बेस e का डिफ्रेंसिएशन क्या 1 अपॉन एक्स होता है, बिल्कुल। तो हम क्या इसे लिख सकते हैं 6 अपॉन एक्स, हाँ, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली करते हैं। फोर्थ की बात कर रहे हैं तो फोर्थ दिया गया है y इज इक्वल्स टू 5 साइन x, ठीक है। हम इसे लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए 5 कांस्टेंट है, क्या बाहर आ जाएगा, हाँ बाहर आ जाएगा। साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, क्या होता है cos x, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। चलिए आप कॉपी कर लीजिए और ऊपर बी पार्ट इसका है वो भी हम लिख रहे हैं, आप उसको सॉल्व करिए। दिया गया है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस 2e की पावर x। सेकेंड देखिए दिया गया है y इज इक्वल्स टू log x बेस e, आगे 4 है तो 4 log x बेस e प्लस cos x। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पे, अच्छा इसमें 2 ही क्वेश्चन है तो दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया। चलिए अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी आगे लिखा गया प्लस 2e की पावर x, ये लिखा गया है। तो अब देखिए हम इसको लिखते हैं d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x की पावर 5 प्लस 2e की पावर x। देखिए हमने यहाँ पे जो रूल देखे थे उन रूल्स में क्या था कि जब दो फंक्शन एडिशन में हो तो हम उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके जोड़ देते हैं, ठीक है, ये था। तो हम इसको लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 5 है तो हम लिख देंगे x की पावर 5, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस d अपॉन डी एक्स, और दूसरा फंक्शन दिया गया है 2e की पावर x, यही है, ठीक है। अब चलिए देखिए
इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की पावर 5 है, तो क्या 5x की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर x, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे लिखा गया है कि y इज इक्वल्स टू 4 log x बेस e प्लस कॉस x, यही है। हम लिखेंगे इसको dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx। अब देखिए 4 log x बेस e प्लस कॉस x, ये है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम इसको अलग अलग भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे 4 log x बेस e, ये हो गया। और फिर प्लस यहाँ पे फिर से d अपॉन डी एक्स, और ये अंदर cos x, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 4 तो ठीक है, log x बेस e का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, फिर प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन x, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 4 अपॉन x माइनस साइन x, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। चलिए इसके बाद हम c की बात करते हैं। सी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तब तक आप इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें दिया गया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। सेकेंड दिया गया है y इज इक्वल्स टू 4 e की पावर x टेन एक्स। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल्स टू साइन x अपॉन x। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल्स टू 4 x की पावर 3 अपॉन e की पावर x, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसे हम करते हैं सॉल्व, और देखिए तब तक आप अपना फॉर्मूला याद कर लीजिए। जो भी फॉर्मूले, एक बार पेज पलट के देख लीजिए कि क्या फॉर्मूले दिए गए हैं। ठीक है, कि प्रोडक्ट के कौन से फॉर्मूले होते हैं और डिवीज़न का कौन सा फॉर्मूला होता है, वो दोनों के दोनों फॉर्मूले आप लोग तब तक देख लीजिए। देख लिया आपने? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट में दिया गया है y, अच्छा इसको हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, अंदर है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमें पता है कि इसे हम फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसे सेकेंड फंक्शन मान लें। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन को बाहर करते हैं और दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यही करते थे। फिर प्लस था, फिर दूसरे को बाहर कर लेते हैं और पहले को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर को कर लेंगे बाहर और d अपॉन डी एक्स, और ये अंदर आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, फिर बीच में होता था प्लस, फिर हम दूसरे फंक्शन को करते थे बाहर, यानी साइन एक्स आ जाएगा बाहर, फिर d अपॉन डी एक्स और अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स तो बाहर ही रहेगा, और देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, और यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए इसे देख लीजिए, अगर कहीं डाउट हो तो आप एक बार पूछ लीजिए। कहीं डाउट नहीं? चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया है। y इज इक्वल्स टू 4e की पावर x tan x, ये दिया गया है। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली dy अपॉन डी एक्स ही कर लेते हैं, d अपॉन डी एक्स ये कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट था तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो 4। ठीक है, अब अंदर क्या बचा है? बचा है d अपॉन डी एक्स
ये अंदर बचा है, 4 बाहर आ गया, d/dx। अब अंदर देखिए e⁻x इंटू टेन एक्स ये बचा है, ठीक है। देख लीजिए 4 आ गया बाहर तो e⁻x और टेन एक्स बचा हुआ है, ठीक है। चलिए तो 4, अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकेंड फंक्शन, तो ये रहेगा ऐसे। फर्स्ट फंक्शन को हम कर लेंगे बाहर तो e⁻x, सेकेंड को कर देंगे डिफ्रेंशिएट यानी कि ये आ जाएगा टेन एक्स, ये हो गया। फिर बीच में होता था प्लस, अब सेकेंड को करते थे बाहर यानी टेन एक्स आ जाएगा बाहर, फिर दूसरे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे यानी d/dx e⁻x, ये आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया 4, अब ये अंदर e⁻x तो ठीक है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखिए क्या होता है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन sec²x यही होता है, हाँ। तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है sec²x, ये हो गया। फिर प्लस टेन एक्स तो रहेगा बाहर ही, अब e⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता है e⁻x, और यही हमारा आ गया आंसर। आप 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। कॉपी करिए। इसमें से आपको थर्ड हम बता देते हैं, फोर्थ आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे इसमें भी यही करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं। चलिए देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। दिया गया है तो इसे हम लिख सकते हैं d/dx यानी dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx, अंदर है हमारा sin x/x, ये है। डिवीजन वाला फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन और इसे हम मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन, ठीक है। डिवीजन वाले फॉर्मूले में क्या होता था कि सेकेंड फंक्शन आ जाता था बाहर यानी x आ जाएगा बाहर, फर्स्ट फंक्शन को हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो लिखेंगे d/dx और फर्स्ट फंक्शन का मतलब sin x, ये आ गया। बीच में होता था माइनस, ठीक है। फिर अब हम फर्स्ट फंक्शन को करते हैं बाहर यानी sin x आ जाएगा बाहर, सेकेंड फंक्शन को कर देते हैं डिफरेंशिएट यानी d/dx और ये x, ठीक है। अपॉन में होता था सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे ये तो x, ठीक है, इंटू साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, बीच में क्या है माइनस, साइन x है तो साइन x इंटू, अब देखिए यहाँ पे d/dx हम x की पावर क्या 1 ये लिख सकते हैं, x जो है उसको x की पावर 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, देखो 1 आ गया बाहर, ठीक है। फिर बचता है x और 1 माइनस 1 यानी कि 1 x की पावर 0, 1 माइनस 1 इज 0, तो क्या x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे dx/dx की वैल्यू आती है 1 अपॉन ये नीचे है x² और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, अगर आपको कोई इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग यहीं पूछ लीजिए अगर आपको कहीं डाउट होता है, तो कहीं नहीं है सच्ची, चलो ठीक। चलिए तो यहाँ तक तो हमने देखा, तो डिफ्रेंशिएशन में अभी हमारा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें थोड़ा बहुत और पढ़ना है, उसके बाद हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की, फिर हम बात कर लेंगे मैक्सिमा मिनिमा की, ठीक है। तो इतनी बातें करेंगे और अगर मैथ में थोड़ा बहुत यूज़ होगा तो उसे भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग आज का लेक्चर जो भी है उसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं और आपने घर पे बैठ के अगर रिवाइज कर लिया तो फिर फिजिक्स में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो आज के लिए थैंक यू।